हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस। आज हम आपके लिए फुल टिश्यू चैप्टर सिंगल शॉट देंगे। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं अपन, वो बोलने वाली बात अपने से आती नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार में सेट कर दूंगा, बस आप ध्यान देना छोटी सी। ठीक है, कहानी सुनो पहले। टिश्यू आप सभी जानते हो, टिश्यू की देखो, सेल सेल आपने पढ़ी है। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद टिश्यू, सेल सेल के बाद टिश्यू हो गया, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा अपनी बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बातें, इन सबको आप जानते ही हो, इन सबको आप जानते ही हो। ठीक, अच्छा तो सर आप कोई धमाकेदार बात बताओ ना। हाँ बच्चों, धमाकेदार ही बात बताऊंगा मैं, तो बताओ सर। तो करें स्टार्ट, तो आ जाओ फिर। देखो पूरे इसको, अब सेल से मिलकर टिश्यू, ये छोटी बातें, इनको आप समझते ही हो। एक बार मैं कहानी से पूरे इस चैप्टर को फिटिंग करूंगा तुम्हारे माइंड में। ठीक है, कैसे होगी देखो। मेरा एक दोस्त था, दोस्त कहानी मत भूल जाना, कहानी से पूरा चैप्टर करा देते हैं, यही तो मेरी खासियत है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था एमपी का। कहाँ का? साइज इंक्रीज कर दे थोड़ी इसकी। अरे बेट, ठीक है, मेरा दोस्त कहाँ का था? एमपी का। अच्छा सर, उसका एक दोस्त था, सॉरी मैं गया था एमपी, कहानी समझना आप। मैं गया था एमपी, मेरा एक दोस्त था, कौन? अली। अली ने क्यों बुलाया मेरे को? अली का हो गया था झगड़ा, झगड़ा हुआ था तभी तो बुलाया। हाँ सर, किससे झगड़ा हुआ सर? झगड़ा हुआ दोस्त, ग्रुप था वहां, दो ग्रुप बने हुए थे। कितने ग्रुप बने हुए थे? दो। एक ग्रुप था कॉम्प्लेक्स ग्रुप, एक ग्रुप कौन सा था? कॉम्प्लेक्स ग्रुप। एक ग्रुप था सेम ग्रुप, एक ग्रुप था सेम ग्रुप, और एक था कॉम्प्लेक्स वाला, एक था सेम वाला। मैं किसकी तरफ गया था? अली की ओर से। ठीक, सेम वाले के पास। अच्छा बिल्कुल सर, ओके बात, यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो आ जाओ फिर। सेम वाले के पास गया, फिर मैंने बोला हाँ बताओ बच्चों क्या दिक्कत है। सेम वाले का एक आदमी था जिसने एक एग्जाम क्रैक कर रखा था। क्या? एक एग्जाम क्रैक कर रखा था बच्चे। किस एग्जाम क्रैक कर रखा था? पीसीएस। कौन सा एग्जाम? पीसीएस। पीसीएस एग्जाम उसने क्रैक कर रखा था। किसने? सेम ग्रुप वाले ने। कॉम्प्लेक्स ग्रुप था, उसमें दो ही तो बंदे थे। ये इतनी बड़ी गैंग है, दो बंदे थे। कितने बंदे थे? दो बंदे थे। देखो ये दो बंदे थे भाई, फूड और वाटर। एक तो पानी मांगता था, एक खाना मांगता था। अब अली ने इतना बवंडर रोपा, कुछ दिक्कत होगी? अली ने बोला, बोल मैं नहीं लड़ सकता सर इनसे, मैं नहीं लड़ सकता इनसे। तो आप लड़ो। मैं क्यों लड़ूंगा? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? बता तो सही क्या बात है। बस चैप्टर कंप्लीट, प्लांट टिश्यू तुम्हारा कंप्लीट। ये क्या कर रहे हो सर आप? ऐसे थोड़ी ना है, आपने कहा और प्लांट टिश्यू कंप्लीट। बच्चे ये तो है हमारी खास बात। ठीक है, यही तो है सर की खास बात। अब बताओ तो कैसे हो गया सर कंप्लीट? इस पे आ जाओ। एमपी समझते हो ना आप? एमपी वाला, हाँ समझते हैं सर एमपी, नॉर्मल सभी समझते हैं। जब एमपी आप समझ रहे हो तो सब काम भी समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो बताओ? एम से मतलब क्या है बच्चे? एम से मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, कहानी से समझना, पूरा जो कॉन्सेंटमेंट है कहानी से अटैच करना। कहानी से बाहर मत खेलो तुम, कहानी में खेलो अंदर। अच्छा, पी से परमानेंट टिश्यू। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ए से एपिकल
एल से लेटरल और आई से इंटर कैलोरी। क्या है? इंटर कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वाले में एक काम कर रहा है फूड का, एक काम कर रहा है वाटर का। फूड का फिलोयम, ठीक, वाटर का जाइलम, ठीक। अब पीसीएस और रह रहा है, पीसीएस रह रहा है सर, बिल्कुल रह रहा है बच्चे। अब पीसीएस के लिए अपन कलर चूज करते हैं ये वाला, ठीक है। पीसीएस को डिनोटेड कर देते हैं यहां। चलो इसको नेक्स्ट उसके करें, है ना, पीसीएस, ठीक, यही तो है पीसीएस, एक बंदे ने करेक्ट किया था। पी से देखो पेरिन काइमा, सी से कोलिन काइमा, एस से स्कोलिन काइमा। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नामों में, तो समझो प्लांट टिश्यू तुम्हारा कंप्लीट, प्लांट टिश्यू कंप्लीट। अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छे से करा दिया, कुछ पता भी नहीं चला और प्लांट टिश्यू कंप्लीट। अरे वाह सर, आया बच्चों मजा? आया, आएगा क्यों नहीं। आ जाओ तो अब प्लांट टिश्यू पे। इनके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल रेस क्लासेस नाम से, ठीक है। अच्छा सर, अभी कहां लेके जा रहे हो? अभी आते हैं, बात करते हैं किससे, अपन नोट से, है ना, नोट से। आ जाओ सर, ये रहा तुम्हारा लो प्लांट टिश्यू फिलअप, ये आ जाओ, ठीक है। आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लांट टिश्यू, ठीक, अपन ने बताया एक एमपी गए थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं यार, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बच्चों। अच्छा, इसमें मैंने बताया एपिकल, लेटरल, इंटरकैलोरी, बताए नहीं बताए? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलोरी। इसको एक बार अरेंज कर देते हैं, क्या समझ में, इससे एकदम बिल्कुल ब्रेन कॉन्सेप्ट सेट होगा तुम्हारे। आज के बाद तुम खुद से नहीं भूलोगे इस चैप्टर को, ठीक है। एपिकल में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रूट और सूट, ठीक बच्चे। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, रूट और सूट। अच्छा सर, इंटरकैलोरी क्या है सर, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी हम समझेंगे, अभी हम समझेंगे। इसको ये लो, ये मेरा पेड़ है, क्या है? प्लांट है एक, ठीक, प्लांट है सर, हाँ दिख रहा है तुम्हें प्लांट है, प्लांट ही तो है बच्चों। अच्छा सर, इसमें बच्चे रूट वाले पार्ट पे, यहां पे कौन सा होगा? रूट। एपिकल मेरिस्टेम की कई बार आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है, लोकेशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा सर, सूट वाला पार्ट ऑन द टिप, इस वाली जगह पे, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इंटरकैलोरी क्या है सर? बच्चे ये जो पार्ट दिख रहा है जहां से नोड बन रखी है, ये वाला, यहां से एक नई डाली निकल रही है ना, इस वाले को बोलते हैं इंटरकैलोरी, ठीक। अच्छा, लेटरल सर, लेटरल वर्क करता है इसकी थिकनेस के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, इसको मोटा करेगा प्लांट को। अब प्लांट सर मोटा कर दिया आपने, लंबा कर दिया और उसमें डाली बन गई, ये बना दी, बन गई ना तुम्हारी डाली, ये बन रखी सर, बिल्कुल बन गई सर, ये निकल रही ना एक डाली दोस्त, ठीक, प्लांट कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाओ सर, अब ये कुछ काम तो कर रहे हैं, टिश्यू कर रहे हैं, ये क्या काम का है फिर सर, आपने पूरा प्लांट ही बना दिया, तो इसका भी तो कोई काम होगा, है बच्चे हमारे पास आओ, काम हम बताते हैं इसका क्या है। आ जाओ तो फिर,
देखो परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या काम करेगा, ये खाना पानी का काम करता है मेनली, तो इसको मजबूती का, ठीक, ठीक है ना। अच्छा, परमानेंट में दो है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अच्छा, मैंने बताया था एक ने पीसीएस क्रैक कर रखा था, ठीक है, क्या क्रैक कर रखा था, पीसीएस क्रैक कर रखा था। ये आ जाओ इधर, पीसीएस क्रैक कर रखा था सर, बताया था आपने, हाँ, तो क्या करें, कर रखा था, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कोरेनकाइमा, ठीक है, ठीक है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कोरेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी का काम कौन करता है, क्वेश्चन आ जाता है, कोलेनकाइमा। और ये जो सारे मेनली उनके लिए फंक्शनली एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं नॉर्मल, इससे इसमें याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है, ये कोलेनकाइमा याद रखना है इसमें बस एक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, कंप्लीट बात, कंप्लीट है सर बात आपकी। अच्छा, जाइलम फ्लोएम तो होते हैं सर, लेकिन आपने समझाया नहीं क्या कुछ होता है, समझ तो बेटा, समझ कर रहा है तू, फ्लोएम और जाइलम ये प्लांट के पार्ट है बच्चे, किसके पार्ट है, अपने प्लांट के, यहां अंदर जाते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, उसके एक बाहर ऐसे, एक बाहर होता है, एक का काम होता है, इन सबको छोड़ो, अपने कोई काम के नहीं है, ठीक, अपन को जो पेपर में आएगा वो पढ़ना है सिंपली वे में, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम का काम होता है फुड का, सर याद नहीं होगा, पता है बच्चे, याद नहीं होगा। जाइलम का काम है वाटर का, कैसे याद करें तो बताओ आप, समझ बेटा, फ्लोएम, आवाज निकाल के देखना पेपर में, फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि सर फुड, बिल्कुल पक्की बात सर, आवाज निकल रही है, फुड है। और जाइलम, जाइलम यानी कि बेटा वाटर, सर आपने तो समझा दिया पूरा, हाँ, मजा भी आ गया, समझ में भी आ गया। यहाँ कोई दिक्कत है इस चैप्टर में बेटा, कोई दिक्कत है बताओ, किसी प्रकार की, तो आ जाओ अब अपने नेक्स्ट पे, ये लो सर, आ गए हम तो, आप बुलाओ तो सही, आ जाओ जल्दी से, आ गए ना। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एनिमल टिश्यू, क्या स्टार्ट करें बच्चों, एनिमल, अरे ये क्या हो गया, वो सारे आ गए क्या, अच्छा अच्छा, ये लो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, स्लाइड न्यू बनानी पड़ेगी तुम्हारी, चलो इसको क्लियर करते हैं अभी जस्ट, एक बार बैक लगा दे, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, क्या गड़बड़ी हो रखी है यार ये, चलो इरेज ही कर देते हैं 2 मिनट में। एनिमल टिश्यू एकदम से सेट करके छोड़ेंगे बेटा, है ना, कल के लिए तुम्हारा कोई काम ही नहीं रहेगा, एनिमल टिश्यू तुम्हारा आज क्लियर, बिल्कुल फुली अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ध्यान देना है बस, कहानी से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को किससे, कहानी से, मजे से, और बच्चों को भी मजा आएगा, तभी तो मुझे मजा आएगा दोस्त, बच्चों को मजा आएगा तभी आएगा ना, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहे हो सर आप, आ जाओ तो फिर, ठीक है, अरे ये लो,
क्लियर क्लियर। एनिमल टिश्यू, क्या पढ़ना है अपने को? एनिमल टिश्यू। बच्चों एकदम सेट करूंगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे सेट करना है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, बस ध्यान देना है, बस छोटी सी। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? ध्यान। ठीक। कहां से शुरू करें सर? देखो मेंस, इसकी ट्रिक है पूरे एनिमल टिश्यू की। एक क्या ट्रिक है सर? एक बात याद रखनी है। ट्रिक क्या है? MENC, मेंस। एक एग्जाम होता है ना मेंस का भी, मेंस प्री, ठीक है, वो मेंस है ये। इससे बाहर कुछ नहीं है, इस ट्रिक से ही पढ़ेंगे। एम आया फर्स्ट मेंस में, है ना? एम यानी कि मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। आ जाओ। अच्छा सर, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? हम तो कुछ पढ़े नहीं है इसके बारे में। मैं तो पढ़ा हूं थोड़ा बहुत, मेरे तो थोड़े बहुत पढ़ रखे भाई। तो आओ ना फिर मेरे साथ पढ़े। पढ़ाओ सर। अच्छा पढ़ो तो। कार्डिक मसल, मस्कुलर टिश्यू एक होता है बच्चे कार्डिक। कार्डिक क्या होता है सर? कार्डिक नहीं जानते तुम? कार्डिक मसल्स। अच्छा कार्डिक भी नहीं समझ रहे हो तुम आज? कार्डिक मसल ऐसी मसल्स होती है जो इनवॉलेंट्री होती है, लगातार काम, वो परिश्रम करती है, मेहनत करती है ना। अच्छा कर रही है, कहां कर रही है? ये कर रही है, देखो हार्ट के अंदर। किसके अंदर? हार्ट के अंदर। अच्छा अनस्टायर्ड, ये क्या है सर? ये तो हमारे बाहर है समझ से। अरे पागल, स्पाइनल, ये जो अनस्टायर्ड है ये भी कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल ही है, ऐसे मत समझना। क्यों सर? ये भी लगातार काम कर, अरे यार ये भी लगातार काम करती है। कैसे कर रही है सर, बताना हमको जरा। कर रही है, देख इंटेस्टाइन होती है ना अपनी, वहां काम चलता रहता है इनवॉलेंट्री। ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको तुम कंट्रोल नहीं करते, स्वयं स्वयं काम करती है अपना, उसको कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खुद से काम करेगी। सिस्टम है यार अगली का उसका, है ना। अच्छा जैसे कहा है मसल्स इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको तुम कहते हो आगे जाने दे भाई, तुम थोड़ी बोलते हो ऐसे, नहीं बोलते। कौन बोलता है फिर? सर ऐसे खुद ही करते, स्वयं का काम है। अच्छा हाँ ठीक है। और स्टार्ड क्या है सर? ये वॉलेंट्री है सर, वॉलेंट्री है। हाँ इसकी शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक। कहां होती है सर? लिम्स में। सर आपने ये पूरा करा दिया? हाँ मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट करा दिया बच्चे आपका। अरे सर इतना जल्दी, ये तो सर की खास बात है। ट्रिक में देखो अगला, ई एपिथेलियल टिश्यू, दिख रहा है तुम्हें? मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए। अच्छा सर एपिथेलियल टिश्यू ये रहा सर, कहां पे होता है बताओ? इसमें एपिथेलियल, ये तो मेनली हर पार्ट्स के ऊपर एक लेयर होती है, लेयर। क्या होती है? लेयर। जैसे कि हार्ट के ऊपर भी एक छोटी एपिथेलियल की लेयर होती है, स्टोमक में भी लेयर होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, स्किन है ना। एक होता है इसमें मल्टी लेयर वाला, एक यूनी लेयर। ठीक है। अब इसके एग्जांपल मल्टी लेयर में कौन है? स्किन। स्किन पे देखो मल्टी लेयर है, पहले ये फिर फैट वगैरह सारे कुछ है ना। एक यूनी लेयर होती है। यूनी क्या है सर? यूनी में देखो माउथ लाइनिंग, जो यूनी लेयर का स्टोमक्स, इसकी शेप है क्यूबोइडल, कॉलमर। ठीक है। नॉन क्लाइटेड, क्लाइटेड। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सी होती है? क्लाइटेड। नॉन क्लाइटेड इंटेस्टाइन में होती है। किडनी में होती है क्यूबोइडल। ठीक है। अच्छा सर ओके। अब अगली बात करें सिलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। इनमें कैसी होती है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ग्लैंडुलर। ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू में। अच्छा इसको एक बोर्ड पे और ले लेते हैं तुम्हारे लिए, बोर्ड पे ले ले। ठीक है ले लो सर बोर्ड पे, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा सर। आना चाहिए तुम्हें मजा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये लो आ जाओ। ये है बच्चों अपना क्या,
अरे यार, ऐसा मत कर दोस्त, साइज तो बिल्कुल ही छोटी हो रखी है। ये है अपना स्टोमक। ठीक, ठीक है। स्टोमक के ऊपर, स्टोमक के ऊपर ये वाली कवरिंग है। ठीक, कवरिंग लगा दी सर। अब क्या रह रहा है, स्टोमक के अंदर क्या होता है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या प्रेजेंट है, HCl। ठीक है सर। यहाँ पे बच्चे अपने एक स्पिंडर होते हैं दो, ये एक स्पिंडर, ये एक स्पिंडर, ये इसको बोलते हैं ओसोफेगस स्पिंडर। क्या बोलते हैं इसको, ओसोफेगस स्पिंडर। और इस वाले को क्या बोलते हैं, पाइलरिक स्पिंडर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां से अपना खाना आया, ये लो, खाना तुम्हारा आ गया, आ गया ऐसे। स्टोमक में क्या होगा, एक प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, उसको बोलते हैं चर्निंग। क्या होगी, चर्निंग। ठीक सर, चर्निंग होगी, हाँ चर्निंग होगी बच्चे। अच्छा, स्टोमक के अंदर आया खाना, चर्निंग होने लगी, चर्निंग होने के बाद ये आगे चला जाएगा। अपने इसको डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये वाली पार्ट है ना, यहाँ पे म्यूकस, म्यूकस के अंदर कुछ ऐसी लेयर होती है म्यूकस की। ठीक, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, इस वाले पार्ट्स पे, ये जो है ना, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू कंट्रोल करता है उन ग्लैंड्स को। ये पढ़ रहे हैं बस इसमें। ठीक है, चलो आते हैं अपनी बैक उसी पे, काम पे। ठीक, अब कहा हो गया, MEN नर्वस टिश्यू, MEN नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे ना, आ जाओ तो फिर। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू पढ़ोगे मतलब, पढ़ेंगे सर, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो तो फिर आ जाओ भाई, मैं भी तो बोल रहा हूं पढ़ो। ये रहा देखो नर्वस टिश्यू। क्या होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू अपने को किसके बारे में बताता है, नर्व्स इम्पल्स होते हैं, नर्व्स इम्पल्स, उसके बारे में। ठीक, देखो कैसे, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स, न्यूरॉन से मिलकर बड़ा होता है। ठीक है, न्यूरॉन से स्ट्रक्चर दिख रही है ना तुम्हें, ऐसे ऐसे, यहां से इम्पल्स ये कनेक्ट करता है न्यूक्लियस, एक्सोन के पास भेजता है, एक्सोन उनको इलेक्ट्रिकली इम्पल्स में चेंज करके न्यूरॉन सिस्टम पूरा बनता है ऐसे। ठीक है, ट्रांसमिटेड सिमलस वेरी रैपिडली, ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ताकतवर तरीके से जाते हैं आगे। ठीक, एकदम से जाएंगे ऐसे, मेरे को यहाँ मारा, मेरे गरम लगा हाथ, एकदम सिंगल बनेंगे, एकदम ट्रांसफर करके ब्रेन पास भी, अरे यार जल गया हाथ। ठीक है, ये कौन का काम है, नर्वस टिश्यू का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू रह रहा है सर अपना, आ जाओ तो फिर कनेक्टिव पे भी आ जाओ ना, आ नहीं रहे हो यार तुम, आ गए सर हम तो, कराए, कराओ। ये लो बच्चों तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में देखो, अपन मेनली पढ़ेंगे, तुम एक बार वहीं पे आओ, कहां पे आए सर, बताओ सर कहां पे आए, अरे बोर्ड पे आओ रे, आ गए, आ गए सर, आ जाओ तो फिर। ये देखो बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ब्लड है सर, सही बोल रहा है ना, हाँ। यार इसकी साइज कैसे,
अरे यार, ये क्या है? ब्लड। ब्लड के अपने दो पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है, बाकी तुम ब्लड को पढ़ते रहो, काफी लंबा है, अपने को पढ़ने हैं जो काम के। एक को बोलते हैं कार्पल्स, ठीक। और एक को बोलते हैं बच्चे अपन क्या क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एक पार्ट होता है प्लाज्मा। अच्छा सर, प्लाज्मा होता है 55% ऑफ ब्लड, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है सर, हम तो ये नहीं जानते। अच्छा, प्लाज्मा तुम्हें निकालना ही सिखा दूं, चलो आओ, जल्दी से सीखना लेकिन, ठीक। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब है। अब तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तुम्हारा क्या निकाला? ब्लड निकाल लिया। ब्लड निकाल के कहाँ डालेगा डॉक्टर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखो मैं डलवाता हूँ डॉक्टर से, डॉक्टर साहब टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ये लो, इंजेक्शन से तुम्हारे में ब्लड डाल रहा है। ब्लड डाला, देखो ये आ गया तुम्हारा ब्लड। ये तुम्हारा ब्लड है पूरा। निकाला, डॉक्टर साहब ले गए इसको मशीन के पास। कहाँ ले गए? मशीन के पास। ले जाए इधर, डॉक्टर साहब बोले ले जाओ। डॉक्टर साहब इसको ले गए एक मशीन में, उसमें क्या हुई? ब्लेंडिंग। क्या हुई? ब्लेंडिंग। किस प्रकार से हुई ब्लेंडिंग सर? इस ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब था ना, इसको इसको उस मशीन में सेटअप किया, उसने घूमना स्टार्ट किया, तेजी तेजी से घूमी, तेजी तेजी। अब इनमें क्या है? हल रहे हैं ये, ऐसे 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 हलने लग गए, लग गए। वाह सर। अभी बच्चों थोड़ी देर बाद आपको हल्का येलो, बिल्कुल हल्का येलो है ना, कैसा? हल्का येलो कलर का पार्ट तुम यहाँ आ जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और जो तुम्हारी आरबीसी जो थी, डब्ल्यूबीसी जो कुछ भी था, वो कहाँ चला जाएगा? बैठ जाएगा नीचे। इस हल्के येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये जो हल्का येलो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ध्यान रखना दोबारा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो कुछ भी है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, आओ अपने काम पे। कार्पल्स पढ़नी है अपने को दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। क्यों रखना है सर, हम क्यों रखें? रखोगे तुम, ठीक है, तुम रखोगे। क्यों रखे सर, नहीं रखना? अरे रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्या है बताओ तो सर। आरबीसी जो होती है उसका साइंटिफिक नाम होता है इरेक्थ्रोसाइट। इरेक्थ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है फिर सर? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, आपने आरबीसी बता दिया, डब्ल्यूबीसी बता दिया, एक एक छोड़ दिया, बता दो तो क्या छोड़ा है, बताना चाहिए। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, यहां तक कहीं भी दिक्कत है नहीं है। अच्छा सर, आरबीसी का काम क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? पढ़ाएंगे, हम क्यों खड़े हैं, पढ़ाने को ही तो आए भाई। पढ़ाओ तो सर, मजा आ रहा है ना, मजा, मजा नहीं रुकना चाहिए कहीं भी, ठीक है। इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है सर? डब्ल्यूबीसी को होती है बच्चे व्हाइट ब्लड
सेल्स। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक काम कंप्लीट है अपना। अच्छा, अब एक गड़बड़ रह रही है अपने से। क्या रह रही है? तुम बताओ क्या रह रही है, मेरे को नहीं पता कुछ भी भाई। रह रही है सर क्या? तुमने ये नहीं बताया आरबीसी क्या काम कर रहा है, डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रहा है। बच्चों, जो ब्लड को रेड कर रहा है वो कौन, समझ लो ये आ रहा रेड भाई, कौन है? आरबीसी। आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। मेन काम क्या है आरबीसी का? इसका काम है अपने भाई का ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई? अपने पूछ तो ले, क्या पता अपना काम पड़ जाए भाई से। भाई ट्रांसपोर्ट करता है O2, न्यूट्रिएंट्स, और उधर से क्या लाता है? CO2 लाता है, और बेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्टेज वगैरह। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, आ जाओ तो अपने डब्ल्यूबीसी वाले भाई पे। व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसी? व्हाइट ब्लड सेल्स। बड़ा भाई क्या काम करता है अपना? बड़ा भाई का कुछ काम नहीं है, छोटा सा काम है। अरे मूर्ख, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है बड़े भाई का। बड़ा भाई काम करता है ओवरऑल एंटीबॉडीज, अपने को प्रोटेक्शन का। किसका? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का कर रहा है सर। कैसे प्रोटेक्शन करता है? डब्ल्यूबीसी बच्चे 12th में आएगा तुम्हें, एक मेन सेलुलर बैरियर है। कैसा? सेलुलर बैरियर। अच्छा, एक प्रोटीन सीक्रेट करता है एक, जिसको बोलते हैं अपन इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। ध्यान रखना, एक प्रोटीन स्पेशली सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेरोन। वो कौन सीक्रेट करेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलो तो आ जाओ, अपना ये कंप्लीट हो गया। कहां जाओ सर? अपनी वाली लाइन में आओ। कहां पे? अपनी वाली लाइन कहां है? यहाँ है सर अपनी लाइन। ओ सर, ये क्या कर रखा है सर अपन, बताओ। आगे ये लो, यही अपन क्या क्या पढ़ चुके थे? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज एक स्काई टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का। कौन सा? एडिपोज। ये बिलो स्किन होता है, और मेनली क्या होता है? स्टोमक। तुमने देखा ना, कई ऐसे पेट लेके डोलते हैं। अरे आ एडिपोज ज्यादा है वहां। क्या? इसका एक काम भी होता है, क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन का। टेम्परेचर रेगुलेशन का, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है भाई अपना। एक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? दो जॉइंट से उनको जोड़ने की एक गम है, गम। फेविक्विक है कार्टिलेज, ठीक है। जैसे कि ईयर वाला ही है ना, ये क्या किससे मिलके बना है? ये कार्टिलेज। अपन चिकन खाते हैं ना, उसकी हड्डी के ऊपर जो खाते हैं उसको भी बोलते हैं अपन कार्टिलेज, ठीक। अच्छा सर, एक बोन होती है, बोन सिंपली ये बोन है अपनी यहाँ पे, ये बोन से, ये बोन से, बोन तुम जानते ही हो, ठीक। एक होती है एरोला। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया ना एरोला। एडिपोज का काम है टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह का। और एरोला जो भाई है ना अपना, ये वाला, ये क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। ये मिस्त्री है, रिपेयरिंग का काम है बड़े भाई का, ठीक। ठीक है सर। लिगामेंट क्या है? दो बोन्स और मसल के बीच की गम। गम है, चिपकाने का काम कर रही है। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है। टिश्यू। टिश्यू, a group of cells similar in structure together perform particular function। ये देख लो, कंप्लीट दोस्त। तो बस यहां तक तुम्हारा चैप्टर फिली अप कंप्लीट है। थैंक यू, आप यहां तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहे। क्या मांग रहे? बताओ बताओ। एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक। जहां कहीं भी दिक्कत आई हो वहां से कमेंट करो। आप एक बच्चे की वजह से मैं पूरी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूं दोबारा। बस आप दिक्कत बताओ, ठीक है। कंटिन्यू करें आगे।